तो ये हो गया लोड, और अपवर्ड क्या है भाई, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो आप सोच के देखो कि अगर आप मान लो इसको आप फोल्ड कर रहे हो, और एनी हाउ ये 22 सेंटीमीटर है ये पोर्शन, ठीक है। अगर आप इसका 22 सेंटीमीटर को फोल्ड कर देते हो तो डेफिनेटली ये पुली कहाँ चलाएगा, इसका सेंटर तो यहाँ चलाएगा और पुली इधर आ गया। सिंस ये वर्टिकल मूवमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये लोड जो है ये भी कितना ऊपर जाएगा, ये भी 22 सेंटीमीटर ही जाएगा। 22 सेंटीमीटर ही जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो थ्रेड को लपेटा नहीं गया है, इसमें डायरेक्ट फंसाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉक्स वाला भी एग्जाम्पल दे रहे थे, वो यहाँ थ्रेड लपेटने वाला हिसाब किताब है ही नहीं भाई। इसको तुम 10 मीटर ऊपर ले जाओ, अब इसके साथ जो लटका हुआ ऑब्जेक्ट होगा वो भी तो भाई 10 मीटर ही जाएगा। लेकिन मूवेबल पुली का केस में क्या हो गया, सिंगल मूवेबल पुली का केस में, कि हम ऊपर किसको लेके जा रहे हैं, इस साइड में जो थ्रेड है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, कितना सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो हम इतना एक्स्ट्रा लेके गए हैं, यहाँ और भी थ्रेड है आगे, ठीक है। हम 22 सेंटीमीटर लेके गए हैं जो पहले इस लोकेशन में था थ्रेड। तो यहाँ का जो 22 सेंटीमीटर है वो तो यहाँ सेट करेगा ना। अब आप खुद सोचो, क्या ये 22 सेंटीमीटर, क्या ये 22 सेंटीमीटर वर्टिकली लोड को उठा सकता है क्या पूरा 22 सेंटीमीटर तक? नहीं उठा सकता भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चल गया कि भाई लोड जो है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड विल बी लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो ये बेसिक नो हो गया, सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि किस तरह से वो हाफ हो रहा है, ये हम लोग सीखेंगे कहाँ पे, सिंगल सॉरी ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का जब न्यूमेरिकल होगा वहां पे हम लोग को वैल्यूज पता चल जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे करके आ रहा है लोड का और एफर्ट का। यहाँ आपको आइडिया आ गया कि लोड का जो ट्रेवल होगा वो तो कम होगा। ओ भाई लग गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट है वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ यूज एफर्ट यूजिंग मूवेबल पुली। ठीक है, मतलब हमारे पास एक पुली था जो कि मूवेबल है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, एफर्ट का डायरेक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक पुली का इस्तेमाल कर लिया गया है। ये तो हमारा क्या था, मूवेबल पुली है, अभी भी मूवेबल है। जैसी एफर्ट कम करेंगे ये लोड नीचे आते चला जाएगा, मतलब ये पुली मूवेबल है क्योंकि इसका एक्सिस मूव कर रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये हमारा है फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड पुली। तो हम एक फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल करके मूवेबल सिस्टम में जो एफर्ट है, जो पहले अपवर्ड एफर्ट लग रहा था और अपवर्ड लगाना थोड़ा क्रिटिकल काम है, तो हम एक पुली का इस्तेमाल करके सेम एफर्ट को डाउनवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसका थ्योरी आपको बुक में मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग को देखना है यहाँ पर, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे Sir, in this case also distance. हाँ Sir, in this case also the distance will be half in the हाँ, combination of pulleys. देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, इस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस तो भाई वो चेंज होगा ही, जाहिर सी बात है। एक तो तुम्हारा देखो सिंगल फिक्स्ड पुली है, बता देते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होता है कि अगर आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे खींच रहे हो तो ये वाला थ्रेड कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये मूवेबल है तो लोड कितना ऊपर जाएगा, 1 सेंटीमीटर, आधा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग और दूसरा कुछ वैल्यूज लेते हैं और इसको देखते हैं। अगर हमारा यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट अगर सोच लो 100 सेंटीमीटर है, तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली है ना, तो जितना हम इसको नीचे टानेंगे ये इधर का जो थ्रेड है ये 100 जाएगा, कितना जाएगा, 100 सेंटीमीटर। सिंस ये 100 जा रहा है तो ये लोड कितना ऊपर शिफ्ट होगा, ये सिर्फ 50 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। तो मतलब सिंगल मूवेबल पुली का जो हिसाब किताब है वो अपना अलग चलेगा, और जो फिक्स्ड का जो हिसाब किताब है वो अपना अलग चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। बस यही है। No, sir.
No, sir. हाँ तो मैं कह रहा था ये वाला है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे व्हेन अ हेवी लोड इज टू बी लिफ्टेड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी रिक्वायर अ पुली सिस्टम ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज मच मोर देन टू। तो ट्रांसफार्मर उठाने वाला वो दो ठो पुली से काम नहीं करेगा, उसको ज्यादा पुली चाहिए, ठीक है। सो द सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट एनफ, सिंगल मूवेबल पुली एनफ नहीं, क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, दो है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पुली विथ वन स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग इज देन यूज्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इन टू वेज, दो तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये जो मैं बता रहा था ना, ब्लॉक एंड टैकल से एक न्यूमेरिकल आएगा, इसी जगह से ही आएगा, यहीं पे, ठीक है। यूजिंग वन फिक्स्ड पुली and several movable pulley attached to the same rigid support। मतलब एक पुली फिक्स है। अब देखो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पुली फिक्स है और एक पुली क्या है, मूव कर रहा है। तो अगर हम एक पुली फिक्स कर दे और चार पांच पुली यहाँ पे डाल दे और वो सब मूवेबल है, सब क्या है, मूवेबल है, तो ये हमारा पहला सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, इस वाले में। दूसरा क्या है जो कि ब्लॉक एंड टैकल प्रॉपर सिस्टम कहलाता है, वो हमारा यूजिंग सेवरल पुली इन टू ब्लॉक्स, ठीक है। और यहाँ ऑफ विच लोअर ब्लॉक इज मूवेबल एंड अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड, नोन एज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अपर ब्लॉक क्या है, फिक्स है, और लोअर ब्लॉक क्या है भाई, वो मूवेबल होता है। तो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का ये दिखेगा। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर ये जो पुली है, पुली नंबर डी, पुली नंबर डी है, ये सिर्फ फिक्स्ड है। अब आप देख लो, सारा मूवेबल है, सारा क्या है, मूवेबल है। तो ये एक सिस्टम हो गया हेवी लोड को उठाने का, ठीक है, सिस्टम ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड थ्री मूवेबल पुली। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में भी दो कैटेगरीज आता है। सो ये आप देख रहे हो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। आप ध्यान दो, यहाँ पर इसमें दो दो इस पोर्शन है। ये पहला पोर्शन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है इस रिजिड सपोर्ट से, और ये दूसरा सिस्टम क्या है, ये मूवेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट से, और ये सिस्टम जो है ये मूवेबल है। तो यहाँ इस सेक्शन से एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, हर साल पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कब, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसका कुछ न्यूमेरिकल भी लगे हाथ देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास और लगा के बाकी जो न्यूमेरिकल है कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। ओके सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का Okay, क्लास sir. यहीं Yes, पर एंड sir. होता है। और अगर किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, तो बोल सकते हो, पूछ सकते हो। और एक आप लोग एक काम करो, एक चीज और मेरे को डिस्कस करना है, एक नहीं दो चीज। पहला, जो हम टेस्ट का जो रिपोर्ट पब्लिश किए हैं, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट एक बार शेयर करना और बताना क्या दिख रहा है वहां पे, ताकि मेरे को भी समझ में आए। दूसरा चीज जो है कि एक Sir. नोट्स, सर हाँ, सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें लिखता है अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी पर्पस के स्क्रीनशॉट लिए तो नहीं ले स्क्रीनशॉट। सकते ना, अरे 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 अरे, यस सर। वो भी बात है। अच्छा चलो, अब क्या ही किया जाए, फोटो खींच सकते हो ना दूसरा फोन से, यस सर, वो कर सकते हैं। तब और क्या, स्मार्ट वर्क करो बाबू। चलो, एक और एक चीज है, यहाँ पे मेरे पास एक नोट्स आया था जो था आई गेस कृषा का, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक मिनट। सो बेसिकली एक नोट्स जो है कृषा ने मेरे को सेंड करा, राइटिंग ऑसम, मतलब बहुत बेहतर, ठीक है। मतलब क्या ही बताया जाए। और इसमें सिर्फ कृषा आपको क्या ऐड करना है, एट द एंड आप एक फॉर्मूला गैलरी बना लो प्लीज, राइट। जिसमें क्या है, दो चार जो फॉर्मूला है ना उसको बस लिख लो, ताकि आपको ऑलरेडी पता ही रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर में ये तीन चार फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ही आपका सम्स बनेगा। बाकी आपका नोट्स प्रॉपर है, कॉन्साइज है, काफी बेहतर है, सारा कुछ इंक्लूडेड है लगभग इसमें, ठीक है। Okay, sir, I will add it. और राइटिंग मतलब बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। खास मेरा राइटिंग Thank ऐसा you. होता है, वाह वाह क्या मार्क्स उठता है मेरा। हाँ, तो अब आप लोग बताइए, अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो, कुछ कोई कुछ बोल सर रहा है। यस सर,
Sir, I was saying that the day before yesterday, I was revising second chapter. So I got confused in one of the units. So it is KGF. तो किसी यूनिट में डाउट आ रहा है, कौन सा यूनिट में? Sir, KGF. केजीएफ। अरे मूवी देख Yes. लो, सारा क्लियर हो जाएगा। केजीएफ और क्या। No, sir. I've अरे seen देख लो, it. बहुत बेहतर मूवी है। अगर भाई लॉकडाउन हट गया और थिएटर में आ गया तो हम तो भाई पहला भाई बुकिंग मेरे ही रहेगा, जाऊंगा देखने के लिए। यस सर। ठीक है, Sir, KGF chapter 2 का. ऑब्वियसली भाई Yes, क्या sir. गजब रोल है भाई केजीएफ का। Yes, वाह, वाह। sir. मतलब मजा आ गया एकदम Yes. दिल को। पहली बार में ना समझ नहीं आ रहा था, इतना मार धाड़, इतना एक्शन हम बोले कौन देखता सर है। 2 बार हम देखे तब समझ उसके आया बाद हमको। जब देखे पूरा फुल मूवी, ओ हो, बहुत मजा आया, एकदम दिल खुश हो गया। पता नहीं इसको कितना बार देख चुके, खाली टाइम में देख ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये केजीएफ वाला हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो हम बहुत थक गए हैं क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं सही से, गला में प्रॉब्लम है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सर और जितना केमिस्ट्री भी doubt होगा? वो- हाँ, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री करा देते हैं दोस्त, जितना हम बोल पाएंगे थोड़ा बहुत एसिड का स्टार्ट Okay, करा sir. देते हैं। ठीक है, चलिए And दिन, sir, बाय बाय the- एवरीवन। केमिस्ट्री के लिए एक नया लिंक सेंड करेंगे, सो कीप वेट Sir. करो थोड़ा देरी, 5 मिनट, राइट? बाय Sir, एवरीवन। हाँ बोलो भाई। I was saying that there is one more problem in submitting the result. So the result was not submitting. पार्डन प्लीज, फिर से रिपीट कर दो। So I'm saying that when we were giving the test and then I clicked on submit, so it was not submitting. So then I have to wait for the time to get over. अच्छा ऐसा है, हाँ. ओ तब हम लोग टाइम को रिड्यूस कर देंगे, कुछ एक फिक्स टाइम दे देंगे कि हाँ कि आपका सैटरडे को रात में जैसे शाम में होगा 4 से 5 या 5 से 6, वैसे ही कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा देरी का टाइम स्पेन देके भी बेनिफिट नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है संडे से आप लोगों का क्लास नहीं रहता होगा, संडे को हम लोग कर सकते हैं टेस्ट। यस सर। सर हम लोगों का तो हो गया था सबमिट टाइम से पहले, आई मीन जब कंप्लीट हुआ तो। हो गया, सबमिट हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, सर जब मैंने सबमिट पे क्लिक करा वो हो ही नहीं रहा था, फिर मुझे पूरा टाइम वेट करना पड़ा, मतलब कब टाइम ओवर होगा तभी सबमिट हुआ, जब टाइम ओवर हुआ। समझ रहे हैं। अच्छा और एक चीज है कि आप लोग में ऐसा नहीं है ना कि कोई बस वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं कि भाई आंसर को बस एनी हाउ क्लिक कर दिए पार कर दिए, वैसा तो नहीं है ना? नो सर। देखो जो भी हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं ना, बहुत मैनिपुलेटिंग है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन का 3 पार्ट है और उसमें फर्स्ट 2 पार्ट का आंसर सब में मैच कर जाए, लेकिन लास्ट वाले का आंसर बस 0.2 0.4 से वेरी करे, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट लेने का यही ऑप्शन है मेरे पास फिलहाल अभी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए भाई, तो क्लास आज का यहीं पे एंड होता है। सो गुड नाइट एवरीवन। बाय Thank you, सर, good गुड night. नाइट। थैंक यू सर। बाय सर।